नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको उस रात अपने प्रभु से हुई मुलाकात के बारे में बताने जा रहा हूँ और कैसे उस समय तक मुझे लगता था कि मैं एक उद्धार प्राप्त ईसाई हूँ, उस जानकारी के आधार पर जो मुझे सही लगती थी, जो मुझे सही लगती थी। और फिर मुझे एक रात, आधी रात को प्रभु द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं है। तो मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ, उससे पहले कि और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। मैंने कभी अपनी वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर या इस तरह कहीं पोस्ट नहीं किया है। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा द्वारा ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मज़बूती से प्रेरित महसूस हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं प्रभु ने भी मुझे यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो या तो इस दौर से गुज़र रहे हैं या इससे बाहर निकल रहे हैं। किसी भी स्थिति में या मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो वहाँ किसी की मदद करेगा। ये एकमात्र वीडियो होगा जो मैं बनाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई वीडियो बनाऊँगा। मैं बस ये कहानी साझा करना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि ये आपसे जुड़ पाएगी और अगर ऐसा होता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु की पुकार सुने और उनके पास आएँ। तो थोड़ा-सा पृष्ठभूमि बताता हूँ, आपको कुछ संदर्भ देता हूँ। मैंने अपना अधिकांश जीवन एक ईसाई परिवार में बिताया है। शायद जब मैं 8 या 9 साल का था, मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मुझे याद है जब मैं छोटा था, चर्च के पादरी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैंने हाँ कहा। यह कुछ ऐसा था जो मैं खुद करना चाहता था। मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित महसूस हुआ। मुझ पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन मैं वह प्रेम चाहता था जो मुझे पता था कि प्रभु की ओर से है और इसलिए मुझे याद है कि मैंने एक छोटे बच्चे के रूप में अपना जीवन मसीह को समर्पित किया। उनसे अपने दिल में आने के लिए कहा, उनसे अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहा और मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। और मुझे याद है कि मैंने यह महसूस किया, ये जानते हुए कि यह वही था जो मैं करना चाहता था और उस पल से प्रभु मेरे साथ थे, एक छोटे बच्चे के रूप में। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे याद है कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कक्षा के कुछ अन्य बच्चों या जिन बच्चों के साथ मैं घूमता था, उनसे थोड़ा अलग था। जिन बहुत से बच्चों को मैं जानता था, वे बड़े होकर कई बार मुश्किलों में पड़ जाते थे और ना जाने कैसे मैं उन सब चीज़ों से दूर ही रहा। मैंने कभी खुद को किसी असली मुसीबत में नहीं डाला। मैं लगभग 15 या 16 साल की उम्र तक चर्च जाता रहा ही, लेकिन जब मैं करीब 17 साल का हुआ, तो मैंने उससे दूरी बना ली। मैं जवान हो गया था। मैं दुनिया देखना चाहता था। मैं वो सब करना चाहता था जो दूसरे लोग कर रहे थे। मुझे लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे बाहर रखा जा रहा है। तो मैंने प्रभु से या दूरी बना ली। करीब 17-18 साल की उम्र में मैंने दूरी बना ली और मूल रूप से कह दिया कि अब मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है। मैं प्रभु के साथ नहीं रहना चाहता था। मुझे सच में विश्वास नहीं था कि जो बातें मैं बचपन में मानता था, वे असली थीं। मुझे लगता था कि शायद ये सब सिर्फ़ मेरी अपनी कल्पना थी। लेकिन तब भी उन पलों में भी अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ और खुद से सच बोलूँ, तो मुझे पता था कि प्रभु अब भी मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थीं। तो जब मैं किशोरावस्था से निकलकर अपनी 20वीं और यहाँ तक कि 30वीं उम्र में पहुँचा, प्रभु हमेशा मेरी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पलों में मेरे साथ थे और जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे और अंधेरे समय को देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों को भी, तो मुझे याद है कि मैंने किसी न किसी रूप में प्रभु की उपस्थिति महसूस की थी। तो इस पृष्ठभूमि के साथ एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे याद है कि मैं खुद से सोचता था कि मैं हमेशा से बचा हुआ हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मैं हमेशा चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं किसी से कुछ भी कहूँ, नहीं, मैं जितना चाहूँ उतना रूखा हो सकता हूँ।
मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और प्रभु मुझे बस माफ़ कर देंगे। बस यही सब है इसमें, क्योंकि मैं वापस आ जाऊँगा और किसी न किसी समय मैं फिर से उनसे पश्चाताप कर लूँगा। और लेकिन ये सब कुछ साल पहले बदल गया, जब मेरे जीवन में एक बुलावा था। मैं वास्तव में समय या तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि किसी समय मैंने प्रभु की ओर लौटना शुरू कर दिया था। मैं उनसे इतनी देर तक दूर रहा था कि मुझे लगभग ऐसा लगने लगा था कि मैं उनकी आवाज़ को अब पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सच नहीं था। वो हमेशा वहीं थे। बस मैं दुनिया और उसमें हो रही हर चीज़ में उलझा हुआ था। मैं अपने काम, निजी जीवन और उन सभी चीज़ों में उलझा हुआ था जिनमें आम तौर पर लोग उलझ जाते हैं। पैसा, इन सामान, खिलौने, रखने के लिए चीज़ें, भौतिक संपत्ति, कपड़े, जो भी हो, मैं इन सब चीज़ों में उलझा हुआ था। और किसी तरह लगभग 8 साल पहले मैं आंशिक रूप से चर्च वापस जाने लगा। मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ कोई आकर्षण है। जो भी था, उसमें कोई आकर्षण ज़रूर था। और चर्च वापस जाना और अपने बच्चों को प्रभु से परिचित कराना अचानक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मैं देख सकता था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे प्रभु में रहें, भले ही मैं खुद पूरी तरह नहीं था। मैं अब भी सांसारिक जीवन ही जी रहा था। लेकिन फिर मुझे कुछ और चीज़ों से भी परिचय हुआ। तो कुछ हुआ, मैं चर्च वापस जाने लगा, बच्चों की बाइबल्स और बच्चों की बाइबल कहानियाँ लेने लगा। आखिरकार अपने लिए भी एक बाइबल ले ली, लेकिन फिर भी 2 या 3 साल तक उसे छुआ तक नहीं, पढ़ा भी नहीं या कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने एक स्थानीय रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया, जो एक क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन था। और मैंने सुनना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं फिर से उसे सुन रहा था, मुझे वैसा ही महसूस होने लगा, जैसा मैं बचपन में करता था। मुझे अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति की कमी महसूस होने लगी और मैं इस रेडियो स्टेशन की ओर आकर्षित होने लगा। चर्च की ओर भी आकर्षण महसूस करने लगा। और मैंने प्रभु के सामने खुद को विनम्र करना शुरू कर दिया और मैंने बीमार या बेघर लोगों की मदद करना शुरू किया और मैंने ये सब काम करने शुरू कर दिए। और मैं खुद को देखता था फिर से, और अब भी वह व्यक्ति हूँ जो प्रभु में विश्वास करता है। लेकिन मैं सिर्फ दिमाग से विश्वास कर रहा था, दिल से नहीं कर रहा था, और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और भले ही मैं दिमाग से प्रभु में विश्वास कर रहा था, फिर भी मुझे यह खिंचाव और यह बुलावा महसूस हो रहा था। मैं खुद को रोते हुए पाता था। मैं सड़क के किनारे किसी बेघर व्यक्ति को देखता था और अचानक उनकी पीड़ा महसूस करके रोने लगता था। और मैं समझ सकता था कि वे किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वे बेघर थे और किसी तरह की लत के शिकार थे, या वे बस भूखे थे, जो भी वजह हो। और मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता था। मैं खुद को अपनी कार रोकते हुए, बाहर निकलते हुए और उनके पास दौड़ते हुए पाता था। उनसे पूछता था कि क्या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है, और ऐसी छोटी-छोटी बातें करता था। और मैं खुद को किसी और से बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस एक आम इंसान हूँ। लेकिन ये खिंचाव मेरे अंदर और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा मज़बूत होता गया। और फिर एक दिन मेरे मन में यह विचार आया, जिसे मैं मानता हूँ कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पाठक नहीं हूँ और बाइबल न पढ़ने के पीछे एक कारण यह भी था कि मैं अच्छी तरह पढ़ नहीं पाता। मैं वो कोशिश करता हूँ पढ़ने और जानकारी को याद रखने की, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, तो मुझे कोई भी चीज़ समझने के लिए 3 या 4 बार पढ़ना पड़ता है, और कभी-कभी बाइबल को 3 या 4 बार पढ़ना संभव ही नहीं हो पाता। मेरे लिए ये संभव नहीं था। और किसी ने मुझसे कहा, ऑनलाइन जाओ और एक ऑडियो बाइबल लो, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी वजह से मैंने इसे खोजा, पाया, डाउनलोड किया और अब ये मेरे फ़ोन में एक ऐप के रूप में है। और उस समय
ये शायद 3 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था। मैंने लगभग 3 साल पहले उस रेडियो स्टेशन को सुनना शुरू किया और उस क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन से मुझे बहुत कुछ महसूस होने हुँ। और मिलने लगा। मैंने ऑडियो बाइबल डाउनलोड की और वह ऑडियो बाइबल निश्चित रूप से प्रभु ने मुझे भेजी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही मैंने ऑडियो बाइबल सुनना शुरू किया, वह मुझसे जुड़ गई। उसने मेरी आत्मा को छू लिया। मेरी आत्मा और अधिक चाहने लगी। तो मैंने मत्ती पढ़ा, फिर मरकुस पढ़ा और मैं ये सब अपनी कार चलाते समय सुनता था। तो अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा होता या कहीं भी जा रहा होता रास्ते में, चाहे 1 घंटे का सफ़र हो या आधे घंटे का, मैं उसे चला देता था। और 1 या 2 घंटे रोज़ में आप हैरान होंगे कि ऑडियो बाइबल से आप कितना कुछ सुन सकते हैं। तो मैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम और पौल की सारी किताबें, पतरस, याकूब, मैं इन सबको सुन रहा था। पता ही नहीं चला और 1 या 2 हफ्तों में मैंने नया नियम पूरा सुन लिया था। मैं हैरान रह गया और सारी जानकारी मेरे अंदर गूंजने लगी। तो जैसे ही मैंने बाइबल के वो शब्द फिर से सुने और ख़ास तौर पर उस अभिनेता की आवाज़ में जो इस ऑडियो बाइबल को पढ़ता है, तो वो बातें मेरे अंदर उतरने लगीं। फिर अचानक जितना मैं समझ सका, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में काम करना शुरू किया और मुझे बताने लगा, जो तुम सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, इसका यही अर्थ है। क्योंकि मैं इसे पढ़ता था और फिर भी मुझे सच में समझ नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पाठक नहीं हूँ। तो मुझे एक समस्या थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे सुनना शुरू किया और जिस तरह से यह गूंज रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा हो और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा था, वह यह था कि मेरी सारी प्रार्थनाएँ, सालों से जिनके लिए मैंने कुछ कहा या कुछ पढ़ा और मुझे लगता था, मुझे सच में ये समझ नहीं आता, मुझे ये सच में समझ में नहीं आता, अचानक से सब कुछ और स्पष्ट होने लगा। और यह मेरे साथ सच में तब होने बस ही लगा, जब मैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में दृष्टांत सुन रहा था, खासकर किराएदारों के दृष्टांत और बोने वाले और दाख की बारी के दृष्टांत। वे दृष्टांत सच में मेरे साथ गूंजने लगे और मैंने अपने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।